अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। पापा, तो मैंने आपको मना किया था ना यहाँ आने से। तुमने कोई रास्ता छोड़ा मेरे लिए? हम तुम्हें ये याद दिलाने आए हैं कि वक्त हाथ से फिसलता जा रहा है। तुम अपने काम को अंजाम कब दोगी? पापा कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उस घर में किसी को हमारा राज पता चल गया है। वहम है ये तुम्हारा। अगर ऐसा हुआ होता तो ये लोग कब का तुम्हें घर से निकाल दिए होते। इसलिए जितनी जल्दी हो सके उस लड़के दिव्यांग से अपना बदला लो और घर से निकलो। बदला तो मैं ले लूं पापा, लेकिन उसके हाथ में भोलेनाथ का कवच है। नहीं, मारने के और भी कई तरीके हैं। तुम कोई दूसरा रास्ता निकालो। हाँ पापा, सही कह रहे हैं। जिस तरह से तड़पा तड़पा के उसने मेरे पति को मारा है ना, मैं भी उसे वैसे ही मारूंगी। जितने खून के आंसू मैं रोई हूं, ये भी उतने ही आंसू बहाएंगे। आप चिंता मत कीजिए पापा, मैं अपना बदला जल्दी पूरा करूंगी। नहीं नहीं पांडे जी, चिंता मत कीजिए, मैं निकल चुका हूँ। आधे घंटे में पहुंच जाऊंगा मीटिंग के लिए। ओके। दिव्यम के हाथ में महादेव का कवच है, इसलिए इसे टस नहीं सकती। लेकिन जैसे इसने मेरे पति का एक्सीडेंट किया है, मैं भी इसका ऐसे एक्सीडेंट करूंगी। ओके। ये सुबह सुबह क्या तुम चूड़ी खनका के डांस कर रही हो? दिव्यम जी, आप एक जरूरी मीटिंग में जा रहे थे ना, तो हम आपको पीछे से टोकना नहीं चाहते थे, इसलिए चूड़ियां खनका रहे थे। तुम भी ना राधिका। अब आप अपना ये वॉलेट भूल गए थे। राधिका, शायद तुम भूल गई हो, लेकिन मैं डीबी हूँ। मैं कोई चीज भूलता नहीं। मैं जानबूझकर ये वॉलेट छोड़ के आया था। क्यों? क्योंकि अगर मैं वॉलेट ले आता तो तुम मुझे वॉलेट देने कैसे आती? दिव्यम जी, आप भी ना बहुत शरारती हो गए। मैं तो बचपन से ही शरारती हूँ। सुन, अब जल्दी जल्दी बोलो जो तुम बोलने वाली हो। हम क्या बोलने वाले हैं? वही जो हर पत्नी अपने पति को काम पे जाने से पहले कहती है। सुनिए जी, वो जरा शाम को जल्दी आइएगा, हमको आपका इंतजार रहे। दिव्यम जी, आप सच में जल्दी आइएगा, क्योंकि हमें आपका इंतजार रहेगा। अरे हाय, अब ऐसी बात करोगी तो जाने का मन ही नहीं होगा ना मेरा। मुन्ना,
हम भूल गए, मम्मी दादी को चाय देनी थी। वॉलेट आपका वॉलेट। हाँ थैंक यू। हाँ माँ। बेटा आज वो आउट हाउस के बाहर दूसरी कार खड़ी है, तो वो लेकर चला जा। इस कार से हमें और तेरे पापा को मार्केट जाना है, कुछ जरूरी काम है। ठीक है माँ, कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं वो गाड़ी लेके चला जाऊंगा। माँ आई लव यू। लव यू टू। नियति बाहर आ जाओ। हमें पता है कि तुम कार के नीचे हो और ब्रेक के साथ छेड़खानी कर रही हो। हमें तुमसे कुछ बहुत जरूरी बात करनी है। ये क्या कर रही हैं आप? हम तुम्हारे बारे में सब जानते हैं। तुम्हारा सच हमें पता है। प्लीज जो कुछ भी हुआ है उसे भूल जाओ। कैसा सच? क्या भूल जाऊं? क्या कह रही हैं आप? हमने उस दिन स्टोर रूम के बाहर से तुम्हारी और सपेरा की सारी बातें सुनी थी। हमें पता है तुम हमारे घर में अपने पति की मौत का बदला लेने आई हो। मैं यहाँ अपना बदला लेने के लिए आई हूँ, और जब तक मैं दिव्यम से अपने विश्वा की मौत का बदला नहीं ले लेती, तब तक मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। अच्छा खासा कल वो सांप के जहर से मर जाता, लेकिन राधिका के महादेव के कलावे से वो बच गया। अब सब तुम जान ही गई हो, तो हमें तुम्हें डसना ही होगा। नहीं नहीं नहीं, प्लीज प्लीज हमें सांप से मत डसवाओ। हम जानते हैं उस दिन करवा चौथ वाले दिन तुमने हमारे बेटे पर सांप छोड़ा था। वो सांप को हमारे पीछे मत छोड़ो प्लीज। नहीं, हमें और हमारे परिवार, हमारे बच्चे को बख्श दो। अपना पालतू सांप अपने पास ही रखो। और सोचो, अगर तुमने हमें मार दिया तो तुम्हें जेल जाना पड़ेगा। फिर तुम्हारे बूढ़े बाप का क्या होगा? उनके बारे में भी तो सोचो। मेरा पालतू सांप क्या बोल रही है? इसे नहीं पता क्या कि मैं इच्छाधारी नागिन हूं? प्लीज हमारे बेटे को माफ कर दो। अरे हमारा बच्चा तो एक चींटी तक नहीं मार सकता, वो भला एक जीते जागते इंसान को क्या ही मारेगा। इंसान? तुम्हें जरूर कोई गलतफहमी हुई है। हमारे बेटे ने कुछ नहीं किया। हम जानते हैं कि तुम अपने पति को भाई बता करके हमारे घर में इसलिए नौकरी कर रही हो ना, ताकि उसकी मौत का बदला हमारे बेटे से ले सको। हमारा विश्वास करो, हमारा बेटा निर्दोष है, उसने कुछ नहीं किया है। हो ना हो, ये सारी गलती उस गोलमुखी राधिका की है। वो जब भी हमारे बेटे के साथ कहीं जाती है ना, उसका काम बिगाड़ देती है। ये औरत अपने बेटे को बचाने के लिए अपनी बहू की जान ही दांव पे लगा रही। नहीं तो बेटा, तुम एक नेक इंसान, दिल की भी बुरी नहीं हो, बस गुस्सा हो। लेकिन तुम्हारा गुस्सा एक गलत इंसान के लिए है। हमारा बेटा निर्दोष, हमारा विश्वास करो, उसने कुछ नहीं किया है। तुम्हें जरूर कोई गलतफहमी हुई है। ओह, अब समझी। ये सिर्फ मेरे बदले की बात जानती, पर इसे ये नहीं पता कि मैं नागिन हूं।
ने अपना वादा पूरा किया। दिव्यम आ गया है, अब बस ये मौका हाथ से जाने नहीं दूंगी। कैसे भी करके उसके हाथ से वो कवच हटा दूंगी। दिव्यम के उस कवच में ये सलाखें लगा दूंगी। जैसे ही उसका कवच जल जाएगा, मैं उसे डस लूंगी। दिव्यम ने मुझे यहाँ का एड्रेस दिया था, लेकिन यहाँ तो कोई संस्था नहीं दिख रही। सुजाता ने मुझे धोखा दिया है। दिव्यम की जगह उसके भाई गोलू को भेजा है। ठीक है, सजा तो मिलेगी। अब बलि गोलू और दिव्यम दोनों की चढ़ेगी। पीछे किसी से संस्था के बारे में पूछ लेता हूँ। भगवान, ये क्या हो गया? क्या हुआ कविता? मम्मी जी, इतनी मेहनत से मैंने अपने गोलू के लिए उसकी मनपसंद मिठाई बनाई थी, लेकिन पता नहीं कैसे ये थाली मेरे हाथ से फिसल गई और सब खराब हो गया। कविता, एक काम तो तुमसे ढंग से होता नहीं। जो ये करने गई थी वो भी बिगाड़ दिया। मम्मी जी पता नहीं क्यों मुझे बहुत डर लग रहा है। भाभी, आप घबराइए नहीं, अब कली से पूछ लीजिए, उसे पता होगा कि गोलू कहाँ गया हुआ है। तुम ठीक बोल रही हो। कली 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 अभी को अपने गोलू की चिंता है और हमें अपने मुन्ना की। पता नहीं वो नियति दिव्या के साथ क्या बात कर रही होगी। अरे सास जी, क्या हो गया? हाय दया, ये क्या हो गया? क्या हुआ कली? तुम ऐसे चिल्ला क्यों रही? मुन्ना, मुन्ना तू एक सेकंड। क्या हुआ राधिका, सब ठीक तो है ना? हाँ बेटा, तू यहाँ घर में कैसे? तुझे तो संस्था में दान देने के लिए भेजा था ना, तो फिर तू राधिका के साथ यहाँ कैसे आ रहा है? सुजाता, तुम्हें इतनी सी भी इंसानियत है कि नहीं? अरे चोट राधिका को लगी है और हाल तुम दिव्यम का पूछ रही हो। अपनी बहू का हाल भी पूछ लो। दादी, आप परेशान मत होइए। दरअसल हुआ ये था ना कि ये तो दिव्यम जी की शुगर की दवाई है। पक्का जानबूझकर भूल गए होंगे। अभी तक निकले नहीं होंगे, हम जाके जल्दी से दे देते हैं।
राधिका 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 उठो, क्या हुआ? राधिका 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 क्या हुआ? जी अचानक से चक्कर आ गए। उठो चल। क्या हुआ? पता नहीं दफिम जी, हाथ में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, लगता है चोट लग गई है। कोई बात नहीं राधिका, चलो डॉक्टर के पास चलो। नहीं 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 दफिम जी, उसकी कोई जरूरत नहीं है। हमने खाना नहीं खाया था ना, इस वजह से चक्कर आते होंगे। एक बार कहा ना डॉक्टर के पास जाएंगे, मतलब डॉक्टर के पास जाएंगे, बहस नहीं चाहिए मुझे। राधिका क्या हुआ? क्या नहीं बोलूं भैया कैसे, लेकिन राधिका को चक्कर आ गया, गिर गई और हाथ में चोट भी लगी है इसे। मैं इसे डॉक्टर के पास ले जा रहा हूँ। तो गोलू भैया, माँ ने मुझे कुछ सामान दिया था जो संस्था में दान देना है, आप प्लीज जाके दे आइएगा ना, मैं आपको एड्रेस भेज देता हूँ। दिव्यम, ऐसा करते हैं, मैं तेरी गाड़ी लेकर जाता हूँ, तुम दोनों को हॉस्पिटल छोड़कर मैं वो संस्था के लिए निकल जाऊंगा। चलिए ठीक है, हाँ जल्दी आ जाओ आ जाओ। क्या वो संस्था में दान देने गोलू गया? हाँ माँ, मैं राधिका को ऐसे छोड़ के कैसे जा सकता था? हमें घर में बात करने में हिचकिचाहट होगी, और अगर ये बात किसी ने सुन ली तो ये हमारे लिए अच्छा नहीं होगा, और ना ही दिव्यम जी के लिए। चलो ठीक है, तुम दोनों ठीक हो ना, बस बहुत हो गया। मम्मी जी, और मेरे गोलू का क्या? दिव्यम के अलावा भी आपका और एक पोता है गोलू, उसके बारे में तो सोचिए मम्मी जी। मुझे बहुत डर लग रहा है मम्मी जी, बहुत जी घबरा रहा है। जी बहुत घबरा रहे हैं। हम गोलू जी को फोन करके पता करते हैं। राधिका तुम चलो, डॉक्टर ने तुम्हें आराम करने के लिए कहा है। आराम से। ये गोलमुखी भी ना, ये नहीं कि सुबह से कुछ खा लेती, चक्कर खाकर गिर गई। अब कहीं उस नियति ने गोलू के साथ कुछ गलत कर दिया तो? मुझे तो फोन ही नहीं उठा रहे। क्या? हमारा विश्वास करो नियति, हमने खुद देखा था, मुन्ना तुमसे मिलने के लिए घर से बाहर निकला भी था, पर पता नहीं कैसे अचानक से गोलू उस पते पर पहुंच गया। मुझे तो लगता है ये सब कुछ ना उस राधिका की वजह से हो रहा है। ये राधिका जब से हमारी जिंदगी में आई है ना, तब से हम किसी न किसी मुसीबत से लड़ रहे हैं। तुम्हारे साथ भी ये सब कुछ जो हो रहा है ना, वो सब कुछ उस राधिका, उस गोलमुखी की वजह से हो रहा है। देखो देखो नियति, हाँ एक बात सच बताना, तुमने गोलू के साथ कुछ किया तो नहीं है ना? इसलिए हम तुम्हारे आगे हाथ जोड़ते, गोलू की कोई गलती नहीं है सब में। अगर हमारी वजह से गोलू को कुछ हो गया ना नियति, तो अपने आप को जिंदगी भर माफ नहीं कर पाएंगे। जी, हम आपको कातिल या खूनी लगते हैं? हम भला गोलू को कुछ क्यों ही करेंगे? हम तो आपके बेटे को भी नहीं कुछ करने वाले थे, हम तो बस उनसे बात करना चाहते थे। लेकिन जो आपने हमें धोखा दिया है ना, उसकी सजा किसी न किसी को तो भुगतनी पड़ेगी। नहीं नहीं नहीं, प्लीज प्लीज हमारे बेटे को कुछ मत करना नहीं थी। हमें बस एक मौका और दो, हमारा विश्वास करो, हम मुन्ना को समझाएंगे, हम उसे तुमसे मिलने के लिए अकेले भेजेंगे। फिर तुम्हें जो भी कुछ उससे जानना पूछना है तुम मुझसे पूछ लेना। हमारा विश्वास करो नियति, ये सब कुछ जो भी हो रहा है ना, ये सब कुछ उस राधिका की वजह से हो रहा है। आज जो तुम इस हाल में हो ना, सिर्फ और सिर्फ उस राधिका की वजह से हो, और ये बात हम साबित करके रहेंगे। माँ, कविता, जल्दी आओ, गोलू आ गया है। चाहिए जाके अपने गोलू की हालत देख लीजिए। गोलू, ये सब क्या हो गया? गोलू जी, आप ठीक है ना? इसे चोट कैसे लगी? ये आपको कहाँ मिला? भैया
मैं और जग्गू बाजार जा रहे थे तो इसके फोन से किसी आदमी का फोन आया और उसने कहा कि ये गोदाम के बाहर बेहोश पड़ा हुआ है। तो मैं और जग्गू गए और गोलू को वहां से सीधा हॉस्पिटल लेकर गए और वहां डॉक्टर ने बताया कि टेंशन की कोई बात नहीं, पर सर पे चोट लगी है। गोलू भैया आप गोडाउन गए क्यों? मैंने तो आपको संस्था का एड्रेस दिया था ना। दिव्यम, मैं तो वो संस्था के एड्रेस पर ही गया था, लेकिन जब मैं पहुंचा तो वहाँ कोई संस्था दिख ही नहीं रही थी। वहाँ पे सिर्फ वो गोडाउन था। गोलू जी आप बेहोश कैसे हुए और आपको ये चोट कैसे लगी? कुछ नहीं कली, मैं वो संस्था का एड्रेस पूछने निकला था तो अचानक से मेरे पैर में कहीं से कोई रस्सी आ गई और मैं लड़खड़ा कर एक पत्थर से जा टकराया, वहीं बेहोश हो गया। लेकिन आप सब लोग चिंता मत कीजिए, डॉक्टर ने कहा है कि दिक्कत की कोई बात नहीं है। इसीलिए सुबह से मेरा जी इतना घबरा रहा था, ऐसा लग रहा था कुछ गलत होने वाला है। सुजाता देखा तुमने, मैंने कहा था ना। बेटा मैं अभी तेरी नजर उतार देती हूँ। बेटा ये लो तुम। मेरा बच्चा, मैं अभी जाती हूँ। अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है माँ जी। दिव्यम को भेज दीजिए बताई हुई जगह पर और हम वादा करते हैं कि हम सिर्फ उससे बात करेंगे। एक खरोच तक नहीं आने देंगे आपके बेटे को। लेकिन अगर आपने नहीं भेजा तो हमें भी नहीं पता कि हम क्या करेंगे। देखिए मन अति सुंदर के लेटेस्ट एपिसोड्स कभी भी कहीं भी दंगल प्ले ऐप पर, और टीवी के पहले देखने के लिए अभी सब्सक्राइब करें दंगल प्ले ऐप।